डाला है कि नहीं डाला, देखा करो। चलो स्टार्ट है, आइए सब लोग ध्यान से देखिएगा प्लीज, आइए सब लोग ध्यान से क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके पास x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल फ्रॉम जीरो। हाँ, आपको ये कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन हमने आपको सिखाया था, स्टेप टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्स, मतलब अगर कोई बॉडी 1D मोशन कर रहा है, कौन सा मोशन कर रहा है, 1D मोशन कर रहा है, तो उसमें हम कैसे निकालते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि अगर वो आगे से जाकर के पीछे मुड़ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला तो अवेलेबल है, डिस्टेंस का डायरेक्ट फार्मूला अवेलेबल नहीं है। तो हमने क्या किया था, आपको स्टेप लिखाया था, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। तो हमने कहा कि जब भी 1D मोशन में आपको डिस्टेंस निकालना, आप सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि देखो जी, अगर कोई गाड़ी बिल्कुल सीधा जा रहा है, इस तरह से अगर सीधा जा रहा है, ठीक है, अगर वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज नहीं करता, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं करता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है। जैसे वो अपने डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को या फिर अपने मोशन के डायरेक्शन को अगर चेंज कर लेगा, तो फिर अपने पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे केसेस को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो हमने कहा था आपसे 1 बाय 1 आपसे हमने स्टेप लिखाया था, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 1 क्या लिखा था, मे भी तुम्हें याद हो, कल हमने बहुत डिस्कस किया इसके ऊपर कि कैसे कोई पार्टिकल अपने पास आगे की तरफ गया। जैसे आपका ये एक्स एक्सिस, एक बार फिर से बता रहे हैं, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल आपका आगे की तरफ यहां से स्टार्ट किया, x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता है, आगे की तरफ गया, अब फिर यहां जाकर के टर्न होकर के फिर पीछे की तरफ आ गया, मानो ये x इक्वल टू 10 मीटर तक गया है और लौट करके x इक्वल टू 4 मीटर पे आ गया, तो बताओ इसका पोजीशन, पहले इनिशियल पोजीशन कितना 0, इसका फाइनल पोजीशन कितना 4 मीटर। तो क्या आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो आप कुछ नहीं करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए तो बिल्कुल आसान है, डिफिनेशन क्या बोलता है डिस्प्लेसमेंट का, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दो, वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो क्या अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो इनिशियल से फाइनल को इस तरह से आप ज्वाइन कर देंगे, तो क्या आपका ये इस वेक्टर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू कितना, यहां से लेकर के यहां तक जो लेंथ होंगे वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। तो तुम मुझे बताओ ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, या फिर आप कह सकते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है, फाइनल पोजीशन 4 के बराबर इनिशियल पोजीशन 0, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हुआ 4 मीटर। अगर आप डायरेक्शन की बात करेंगे तो कुछ बात नहीं, आपको मुझे सिखाया गया था इनिशियल से फाइनल की तरफ इसका डायरेक्शन होता है, तो क्या इसका डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का इधर की तरफ होगा, क्या डायरेक्शन को एक्स कैप से दिखाते हैं, या फिर आप जानते हैं अगर एक्स एक्सिस है क्या तो इसका डायरेक्शन क्या आई कैप होगा क्या, तो बताओ इसका डायरेक्शन क्या आई कैप होगा, बोलो। तो साहब ये जो डिस्टेंस की बात है, डिस्प्लेसमेंट की बात है, इसको निकालना कोई टफ नहीं, आसानी से निकाल पाते हैं। जहां तक बात आती है डिस्टेंस कितना होगा, गुरुजी तुम बताओ, अगर तुम्हें फिगर ऐसा गिवन है तो क्या आप देख करके बता सकते हैं कि डिस्टेंस कितना होगा, आप बिल्कुल बता सकते हैं सर जी, पहले वो आगे गया तो कितना मीटर चला 10 मीटर, फिर बैक ये 4 पे आया, मतलब कितना चला 6 मीटर, कितना चला यहां से 6 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, जो हकीकत में इस रास्ते को जिसने कवर किया है, हकीकत में जो रास्ता कवर किया उसका जो लेंथ अपने पास है उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, तो मैं तुमसे कहूं कि डिस्टेंस आपके पास कितना है, डिस्टेंस को हमने एस से दिखाया था, लॉ इंग्लिश में लिख देते हैं, डिस्टेंस कितना अपने पास है बेटा, तो यहां से यहां तक जाएगा तो 10 मीटर डिस्टेंस है, फिर पीछे आएगा तो अपने पास कितना, वो 6 मीटर चलेगा। देखो 10 के बाद 9, 8, 7, 6, 5, 4, तो कितना चलेगा, इधर अपने पास कितना है 6 मीटर, इधर कितना अपने पास है 10 मीटर, तो बताओ आपके पास कितना हुआ, क्या 16 मीटर डिस्टेंस हुआ। हैव यू गॉट इट, हैव यू गॉट इट, बात समझ में आई, अरे आया कि नहीं आया, अरे चलिए बात को समझिए, ये बात हमने कह दिया, तो आपको सीधा सीधा एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, फिर से हमने कहा था जब गाड़ी इधर की तरफ जा रहा है तो क्या वेलोसिटी इधर की तरफ है, मतलब वेलोसिटी इधर की तरफ है, पॉजिटिव है। अब गाड़ी इधर की तरफ जाने लगा तो वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो पहले जो वेलोसिटी अपने पास उसका डायरेक्शन आई कैप है, बाद में वेलोसिटी का डायरेक्शन अपने पास माइनस आई कैप है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पहले वेलोसिटी उधर की तरफ था पॉजिटिव, अब इधर वेलोसिटी अपने पास इधर की तरफ आ गया तो नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब पहले पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है, तो जरूर अगर वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, पहले पॉजिटिव था तो पॉजिटिव रहेगा, जब वो टर्न करेगा अपने डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को जब चेंज करेगा, जब वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करेगा तो उसको अपने वेलोसिटी को पहले 0 करना पड़ेगा। कभी ऐसा नहीं होता कि साइकिल सीधा चला रहे हैं हमारा छड़ से ऐसे मुड़ गया, ऐसे नहीं होता है। आप पहले जाते हैं स्ट्रेट लाइन पे, आपको एक सीधे लाइन पे चलना है, आप पहले जाएंगे, फिर आप रुकेंगे, फिर अपना साइकिल मोड़ेंगे, उसके बाद आप इधर की तरफ जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि अचानक से सब 0 सेकंड के अंदर में हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है ऐसा।
तो ये बातें अपने पास है। तो हमने क्या बोला आपसे कि जब भी अपने पास डायरेक्शन वो चेंज करेगा तो वहां पे वेलोसिटी आपकी क्या होगी, जीरो। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको स्टेप सिखाया था। आइए स्टेप नंबर 1 क्या बोला था, सबसे पहला आपको स्टेप याद रखना है कि फाइंड आउट दोस पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज जीरो। आपको वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पे वेलोसिटी आपकी कैसे जीरो। फाइंड आउट टाइम या फिर पोजीशन, तो हमने बोला था फाइंड आउट टाइम वेयर वेलोसिटी इज जीरो। पहला स्टेप आपका यही था, वेलोसिटी इज जीरो। आपको वो समय निकालना है सबसे पहले कहां पे वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि जहां पे वेलोसिटी जीरो है वहीं से अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, वहीं से अपना डायरेक्शन चेंज करने का चांसेस हो सकता है। वेलोसिटी कहीं जीरो नहीं है मतलब वो बिल्कुल सीधा जा रहा है। बात समझ में आ रही है, ऐसा ठीक है ऐसा। तो जहां आपको क्या करना, सबसे पहले पॉइंट में आपको वेलोसिटी कहां जीरो उसको निकालना है। आइए तो कैसे निकालेंगे, क्या आपके पास पोजीशन गिवन है, किसके बराबर गिवन है बेटा, t² - 2t। क्या आपको वेलोसिटी गिवन है, नहीं, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है कि सर जी एक फार्मूला होता है, क्या बेटा, v = आपके पास क्या बेटा dx/dt, यह फार्मूला होता है। क्या आपके पास ऐसा फार्मूला होता है, तो क्या यहां से वेलोसिटी आ जाएगा, तो v = d/dt के मशीन में पोजीशन को रखेंगे, पोजीशन किसके बराबर, t² - 2t के बराबर। जब इसको रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू कितना अपने पास आ रही है, 2t - 2, ऐसा आ रहा है। क्या आपके पास ये वेलोसिटी भी आ गया। तो क्या ये वेलोसिटी आपके पास आ गया, तो पोजीशन से आप कहां चले गए, वेलोसिटी पे चले गए। क्या आपके पास वेलोसिटी आ गया, राइट ऐसा। अब हमें वो पॉइंट पता करना है जहां पे वेलोसिटी अपने पास जीरो है, वो समय पता करना है जहां पे वेलोसिटी अपने को जीरो है। तो हम क्या करेंगे, जो भी वेलोसिटी अपने पास आया है क्या उसको जीरो से इक्वेट करेंगे। तो वेलोसिटी कितना आया है, 2t - 2 = 0। तो t ध्यान से देखिएगा, t = 2t, इधर जब इधर जाएगा ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो t = अपने पास 1 सेकंड। इसका मतलब जो वेलोसिटी अपने पास है 1 सेकंड पे कितना है, जीरो। आपको चेक करना है, क्रॉस वेरीफाई करना, क्या सच में वेलोसिटी 1 सेकंड पे जीरो है। आइए, क्या वेलोसिटी का फंक्शन आपके पास गिवन है, यहां पे जब टाइम अपने पास जीरो रखेंगे, जब टाइम जीरो रखेंगे तो वेलोसिटी -2, जब टाइम 1 रखेंगे तो वेलोसिटी आपके पास जीरो, जब टाइम 2 रखेंगे तो वेलोसिटी आपके पास 2। बात समझ में आ रही। तो क्या हमने जो सीखा बिल्कुल सही है। क्या मतलब t = 1 सेकंड पे वेलोसिटी अपने पास जीरो है, तो पहला स्टेप अपना निकल गया। आपको वो समय पता करना था जहां पे आपकी वेलोसिटी जीरो है। तो क्या at t = 1 सेकंड वेलोसिटी इज जीरो, वेलोसिटी इज जीरो, मतलब t = 1 सेकंड पे आपकी वेलोसिटी कितना है, जीरो के बराबर, राइट ऐसा। सेकंड स्टेप क्या बोलता है, आपने वो पॉइंट फाइंड कर दिया कि कहां पे वेलोसिटी जीरो। अब पूरे मोशन को आपको कहां से कहां तक का डिस्टेंस निकालना है, 0 से 2 सेकंड का, ठीक है सर। 0 से 2 सेकंड के बीच में 1 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो हो रहा है, तो आपको क्या करना है बेटा, आपको डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पूरे मोशन को 2 इंटरवल में डिवाइड करेंगे। साफ लिखा हुआ कॉपी में, डिवाइड द मोशन इन 2 इंटरवल। एक अपने पास 0 से 1 का, दूसरा अपने पास 1 से 2 के बीच के 2 को डिवाइड करेंगे। समझ में बात है, क्या ये सारी बात आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, क्या ये लिखा हुआ, आगे चले मिटा दूं। चलिए आइए अब आगे देखना ध्यान से कैसे करेंगे, आइए ध्यान से देखिएगा, चलते हैं। हाँ आगे देखिए, अब यहां से क्या करेंगे, सेकंड स्टेप आपको क्या होता है, सेकंड स्टेप सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश में लिखा दिया। स्टेप 2 क्या बोल रहा है, ये आपका स्टेप फर्स्ट था। स्टेप 2 क्या बोल रहा है, सुनना ध्यान से, कि मोशन को डिवाइड करो 2 पार्ट में, ठीक है, जिसमें आपका वेलोसिटी कैसा हो, सेम रहे। तो हम क्या करेंगे, जब एक 1 पे कितना वेलोसिटी अपने पास है, 0 आया, तो हम पूरे मोशन को 0 से 1 के बीच में एक बार डिवाइड करेंगे और एक बार पढ़ेंगे 1 से लेकर के 2 सेकंड के बीच में। क्योंकि देखो 0 से चला, 1 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हुआ, ठीक है। तो यहां तक का अपने जब 0 से चला अपने पास, यहां से चला 0, t = 0 से लेकर के t = 1 सेकंड तक पहले पढ़ेंगे, फिर t = 1 सेकंड से लेकर के t = 2 सेकंड के बीच का हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर ले मोशन को 2 पार्ट में। जहां जहां वेलोसिटी 0 होगा उतने ही पार्ट में मोशन को डिवाइड करेंगे। हमने क्या किया, t = 1 सेकंड पे 0 है और 0 से 2 सेकंड के बीच का निकालना, तो हमने डिवाइड किया 0 से 1 और 1 से 2, मतलब पूरे समय का हम लोग क्या करें ऐसा। अब एक बार इसका स्टडी करेंगे, एक बार इसका स्टडी करेंगे। चलो थर्ड स्टेप क्या बोलता है, आपने डिवाइड कर दिया। स्टेप नंबर 3 आपसे क्या बोल रहा था, स्टेप नंबर 3 बोल रहा है कि जो टाइम इंटरवल आपने डिवाइड करके निकाला, जो टाइम इंटरवल आपने निकाला, अब दोनों में क्या करेंगे आप लोग, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो एक बार डिस्प्लेसमेंट इसमें निकालेंगे और एक बार डिस्प्लेसमेंट इसमें निकालेंगे, दोनों में डिस्प्लेसमेंट 1 बाय 1 फाइंड करेंगे। आइए तो पहले हम इसके लिए काम करेंगे, फिर इसके लिए काम करेंगे। चलो आ जाओ, ध्यान से देखना, आ जाओ। आइए सब लोग ध्यान से देखिएगा, हम लोग कैसे करेंगे।
आइए इधर देखना, टी हम लोग यहां से क्या करेंगे, दो टाइम इंटरवल में हमने इसको डिवाइड कर दिया। एक टाइम इंटरवल 0 से लेकर के 1 सेकंड, दूसरा टाइम इंटरवल 1 से लेकर के 2 सेकंड के बीच में, ऐसा हम डिवाइड करा। आ जाओ, तो पहले क्या करेंगे, फॉर फर्स्ट टाइम इंटरवल के लिए स्टेप नंबर 3 में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, तो 0 से 1 सेकंड के बीच से पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। फिर सेकंड केस में क्या करेंगे, 1 से 2 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। आइए, क्या डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट अवेलेबल है? अब डिस्प्लेसमेंट निकालने से भी पहले सोचेंगे क्या इसका एक्सेलरेशन वेरी तो नहीं कर रहा ना। अगर इसका एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी करेगा तो मेरा कोई भी फार्मूला वैलिड नहीं है। फिर हम कहां से निकालेंगे, फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन से निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कराएंगे उसमें ऐसे ही क्वेश्चन डालेंगे जिसमें आपका एक्सेलरेशन वेरी करेगा। तो बात समझ में आ रही? तो आप यहां सोचें कि पोजीशन ऐसा दे रखा, कैसे तुम पता करोगे? स्टेप 3 अपने पास से, स्टेप 3 स्टार्ट हो रहा है। यहां से हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 1 सेकंड के बीच का हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। अब आप इसको चेक करोगे, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तभी कांस्टेंट का रिलेशन लगेगा। अगर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं होगा तो हम फार्मूला नहीं लगा सकते, फिर हम सतर्क हो जाएंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले से बनाएंगे जो आपको सिखा चुके हैं। ds इक्वल टू v इक्वल टू ds अपन dt वो सब सिखा चुके हैं। खैर आप तो यहां देखो आप कि डिस्प्लेसमेंट निकालना, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अपने पास क्या, पहले एक्सेलरेशन चेक कर लो। क्या पोजीशन आपके पास गिवन है, x इक्वल टू आपके पास है t स्क्वायर माइनस 2t। आपने वेलोसिटी निकाला था, वो आपके पास t2 माइनस कितना 2 आया था। आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, आप निकाल सकते हो क्या? क्या आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv अपन dt। जो आइए d अपन dt तो मशीन है, इसमें v को रखेंगे तो क्या आपके पास 2t माइनस 2, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आपके पास 2 आ रहा है। क्या आप इतना तो करना पड़ेगा भाई। पोजीशन दे रखा था t स्क्वायर माइनस 2t, वहां से वेलोसिटी निकाले, वेलोसिटी आ गया, वहां से एक्सेलरेशन निकाले। तो क्या बताओ, एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है? क्या एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है? एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना आई, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है? और कहां टाइम दिख रहा है इसमें? इसमें टाइम t दिख रहा है क्या? इसमें तो t दिख रहा है, तो इसलिए पोजीशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। क्या एक्सेलरेशन भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है? क्या एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा? अगर नहीं कर रहा तो मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन हो गया, मेरा काम आसान हो गया। इसका मतलब पूरे मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हमेशा जा रहा है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट 0 से लेकर के 1 सेकंड के बीच का निकालेंगे। तो आइए तो पढ़ते हैं स्टडी डिस्प्लेसमेंट। एक तो कंफर्म हो गया कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब सारा का सारा मेरा फॉर्मूला वैलिड है। आइए, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जो आपको जरूरत पड़े, जैसा आपको जरूरत पड़े आप निकाल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। आइए, डिस्प्लेसमेंट निकाला 0 से 1 सेकंड के बीच का, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कोई बात नहीं, s इज इक्वल टू u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, u आपके पास क्या बेटा, इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी आपके पास आ चुका है क्या? इधर देखना प्लीज, s इज इक्वल आपके पास वेलोसिटी आ चुका है, मुझे क्या चाहिए, u आपके पास। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक के बीच का निकाल रहा है? क्या आपका डिस्प्लेसमेंट 0 से 1 के बीच का निकाल रहे हो? क्या आपने को डिस्प्लेसमेंट 0 से 1 के बीच का निकाल रहे हो, बोलो। तो क्या आपको ये आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी 0 सेकंड पे t प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या किसी को दिक्कत है? क्या किसी को दिक्कत है? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, सर 0 सेकंड पे वेलोसिटी क्वेश्चन में नहीं गिवन है। क्या 0 सेकंड पे वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं क्या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है? यहां पे कितना भी समय रखो, हर समय का वेलोसिटी पता चल जाएगा। क्या तुम्हें पता करना है कि 0 सेकंड पे कितना है? तो यहां पे कितना रखेंगे, 0, तो 2 into 0 खत्म, मतलब -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही? आप यहां पे कुछ भी रखिए, आपको वेलोसिटी पता चल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो आपको ऐसा आ जाता है ना, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हर समय का वेलोसिटी इससे पता चल रहा है। समय बदलिए, वेलोसिटी दे देंगे। 0 सेकंड पे -2, 1 सेकंड पे 0, 2 सेकंड पे 2, 3 सेकंड पे आप निकाल सकते हैं। ऐसा आप कुछ भी निकाल सकते हैं यहां से। समझ में बात आ रही? ऐसा ठीक है सर। तो ये आपके पास है। गुरुजी में क्या चाहिए, 0 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट 0 से 1। चलो आ जाओ जी। तो 0 सेकंड पे यहाँ 0 पुट करेंगे, यहाँ पे तुम्हें छोटा सा निकाल देते हैं कि v0 इज इक्वल टू, यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या -2 मीटर पर सेकंड। तो गुरुजी ये -2 हो जाएगा। टाइम क्या होता है, टाइम इंटरवल क्या होता है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में टाइम क्या होता है, टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल कितना है, 0 से 1, मतलब 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है।
तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा 1 होगा। सुनिएगा ध्यान से ऐसा, ये प्लस का प्लस हाफ का हाफ, एक्सेलरेशन कितना क्या आपने निकाला है क्या? एक्सेलरेशन कितना निकाला है? तो एक्सेलरेशन आपने निकाला 2, ओके। टी अपने पास है 1 का स्क्वायर, आप इसको सोल्व करेंगे 0 से 1 तक, दैट इज इक्वल टू -2, और ये अपने पास हो जाएगा +1। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट 0 से 1 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ रहा है? -1 मीटर। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? आप डिस्प्लेसमेंट निकालिए सारे इंटरवल में और उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, मैग्नीट्यूड लिखिए। तो क्या जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास आया, क्या जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास आया, इसका 0 से 1 सेकंड का मैग्नीट्यूड कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ कितना होगा? कितना होगा? तो एक इंटरवल में आपने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाला 1 के बराबर। फिर इसी तरह से जैसे हमने किया वैसे ही आपको करना है 1 से लेकर के 2 सेकंड के बीच का कितना डिस्प्लेसमेंट, वो आपको फाइंड आउट करना है। जैसे हमने किया बिल्कुल आप सेम ऐसे ही लिखो, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 1 सेकंड से लेकर के 2 सेकंड। उसके बाद आप देख लेना जैसे जैसे पुट करके आप निकालिए, ठीक है? पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। आ जाओ। आपने क्या देखा बेटा? हमने एक क्वेश्चन आपके एक पार्ट हम क्वेश्चन के बना दिए। हमने क्या किया? थर्ड स्टेप जो हमें कह रहा था डिस्प्लेसमेंट निकालो 2 इंटरवल में। आपने पहले इंटरवल डिवाइड किया 0 से 1 सेकंड, अगला इंटरवल 1 से 2 सेकंड। आपने क्या किया? 0 से 1 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकाला। उस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितना आ रही थी? -1। हमें डिस्प्लेसमेंट का क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। तो -1 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर? हैव यू गॉट इट? बात समझ में आई? थोड़ा सीरियस हो जाए, आ जाओ। मैं चलता हूं भाई साहब, आइए। इसी तरह से बिल्कुल सेम रिपीट टेलीकास्ट होगा। अब हम क्या करेंगे? 1 से 2 सेकंड का हमने निकाल लिया गुरुजी। अब क्या करेंगे बेटा? सब लोग ध्यान से देखना, एकदम बिल्कुल तमीज से देखिए। आइए सब लोग बोर्ड पे देखें, आ जाओ आ जाओ। इधर अपने पास क्या है कि आप लोग इधर देखें कि सर अब क्या करना? आपने एक इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया। हाँ बेटा, अब आप किस में निकालिए? 1 से लेकर के 2 सेकंड के बीच का निकालिए। चलो बेटा, अच्छी बात है। तो अगेन अपने पास क्या है कि देखिए एक्सेलरेशन तो पूरे मोशन में कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आपके पास है क्या वो आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बहुत अच्छा खबर है, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है? खैर, अब आपने देखा एक्सेलरेशन आपके कांस्टेंट है, ओके। अब हम आगे चलते हैं यहां से। सुनिए 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 सुनिए, एक्सेलरेशन आपके पास है, मुझे क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट कहां से लेकर के 0 से, सॉरी 0 से नहीं, इस बार 1 से 2 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो फार्मूला अपने पास क्या होगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या u मतलब वेलोसिटी किस समय का? 1 सेकंड का। बहुत बढ़िया, शाबाश। 1 से 2 सेकंड के बीच का चाहिए, तो इनिशियल पॉइंट क्या हो गया? 1 सेकंड। फाइनल पॉइंट क्या हो गया? 2 सेकंड। तो क्या यहाँ पे क्या अपने पास जो vu है, क्या उसके जगह पे v1 लिख दे? क्या इनिशियल वेलोसिटी? अब तुम मुझे बताओ सर जी, मेरे लिए तो चैलेंज यही है कि बताइए 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितना है? तो क्या वेलोसिटी का आपके पास वेलोसिटी हर समय का पता है आपको? 2t - t है। तो क्या आपको वेलोसिटी हर समय का पता है? इधर देखो तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आपके पास है 2t - 2। तो क्या 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितना? -2 पर मीटर सेकंड। 1 सेकंड पे कितना? तो क्या यहाँ 1 रखेंगे? तो 2 × 1 - 2 दैट इज इक्वल टू कितना? 0। तो क्या 2 सेकंड पे कितना वेलोसिटी? तो यहाँ 2 रखेंगे, तो 2 दूनी 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। नहीं आया? अरे बोलो, चले आ जाओ। तो गुरुजी एक बात बताओ कि बेटा क्या बेटा v1 1 सेकंड की वेलोसिटी आपके पास कितना है? 0 है। आइए, क्या मुझे v1 पता है? क्या मुझे v1 पता है बेटा? यार हटा दीजिए इसको, हटा दो, बेनतहा खराब हो गए हो। चलिए बात को समझिए। यहां देखिए v1 अपने पास कितना? 0 है। क्या t अपने पास टाइम इंटरवल है? t आपके पास क्या टाइम इंटरवल है? कितना इस बार टाइम? 1 से 2 सेकंड में टाइम इंटरवल कितना हुआ? 1 सेकंड का। तो आप यहां सोचिए, मैं पुट करता हूं, डिस्प्लेसमेंट 1 से 2 के बीच का निकालता हूं। आइए मेरे बच्चे, यहां 0 हो जाएगा। v1 किसके बराबर है? 0। टाइम इंटरवल 1 के बराबर, 1/2 हाफ। एक्सेलरेशन किसके बराबर? a के बराबर, सॉरी एक्सेलरेशन 2 के बराबर है। एक्सेलरेशन कितना है गिवन है? 2। t आपके पास है। टाइम इंटरवल अब कितना है? वही टाइम इंटरवल। इसको सोल्व करेंगे, डिस्प्लेसमेंट 1 से 2 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये तो मर गया, ये मर गया, मतलब 1 आपके पास आ रहा है। क्या कितना आ रहा है? 1 मीटर। अब तुम मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट 1 से, सुनिए सुनिए, डिस्प्लेसमेंट 1 से 2 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अगेन अपने पास कितना आ रहा है? 1 मीटर। तो क्या आपने दोनों इंटरवल में निकाल दिया? तो क्या आपसे कल कहा था कि जो डिस्टेंस मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट 0 से 1 सेकंड का मैग्नीट्यूड प्लस डिस्प्लेसमेंट 1 से 2 सेकंड का मैग्नीट्यूड। बोलो बोल रहे यार। अब यहां से अपने पास है डिस्टेंस की वैल्यू जो आपके पास आ रही है 1 मीटर प्लस 1 मीटर दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। नहीं आया? नहीं आया? नहीं है? अरे बोलो, बात समझ में आई?
अरे बोलिए जल्द। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बेटा, ठीक है। आप इसे जल्दी लिखिए, हम सेकंड क्वेश्चन कराएंगे जिसमें वेरिएबल क्या बेटा। आइए देखिए बच्चे, हम क्या कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। किस बेसिस पे? डिस्टेंस ट्रेवल आपको करना है, उसकी बेसिस पे हम लोग सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। इधर देखें, है ना, बात समझ में आ रही? आ जाओ। तो आप देखें बाबू, प्लीज इधर देखिए, तो हम कैसे निकालेंगे, आ जाओ सुनना। तो हम क्या करेंगे, आप देखिए बेटा, क्या आपके पास आज जो वेलोसिटी गिवन है, सुनो देखो वेलोसिटी क्या गिवन है, v इज इक्वल टू आपके पास है t माइनस टी स्क्वायर। क्या आपको वेलोसिटी ऐसा गिवन है? आपके पास वेलोसिटी ऐसा गिवन है, तो आपको क्या करना है कि आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। सबसे पहले आप इस वेलोसिटी से क्या करेंगे, आप एक्सेलरेशन को निकालेंगे। उससे हमें क्या कंफर्म हो जाएगा कि वेलोसिटी अगर हमारे पास गिवन है तो एक्सेलरेशन निकालना बहुत आसान है। उससे ये पता चल जाएगा क्या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है। क्या एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म। टाइम पे नहीं डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, मतलब कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट तो मतलब सातों का सातों फार्मूला वैलिड है। अगर कांस्टेंट नहीं तो फिर अपने पास वो जो तीन वेरिएबल एक्सेलरेशन के जो हमारे पास कॉन्सेप्ट हमारे पास अवेलेबल है, उसको लगा करके बना लेंगे। आ जाओ। तो सबसे पहले देखिए वेलोसिटी आपके पास ऐसा गिवन है, चलो ठीक है। अब मैं तुमसे कहूं एक्सेलरेशन कितना होगा, तो सर पढ़ाया आपने a इज इक्वल टू dv अपन dt। अब यहां से कह सकते हैं कि d अपन dt तो मशीन है, उस मशीन में वेलोसिटी को डालो, t माइनस टी स्क्वायर। डाला क्या? तो यहां से जब डाला तो a की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, t का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, 1। इस t का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर का कितना करेंगे, 2t। जिसको इसमें दिक्कत होता है वो लेक्चर देखेगा, YouTube पे अपलोड कर दिए, राइट। ऐसा आप क्या देखें कि क्या इस बार जो एक्सेलरेशन अपने पास आया है, क्या वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, क्या वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है? इसका मतलब गुरुजी इस बार तो टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन भी बदलेगा। तो क्या ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? क्या ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? तो एक्सेलरेशन ये अपने पास कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब तुम्हें सतर्क हो जाना है कि जब ऐसा होगा गुरुजी तो मेरे कोई भी फार्मूला वैलिड नहीं है। जो आपने पढ़ाया था वेरिएबल एक्सेलरेशन के सारे कॉन्सेप्ट उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। चलिए आइए, ठीक है। आपको करना क्या, आपको ये निकालना है, हमें डिस्टेंस आपको निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप, वो सारा का सारा पॉइंट फाइंड आउट करो, वो समय निकालो जहां पे वेलोसिटी अपने पास क्या बेटा, 0 है। आइए तो यहां से क्या करेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट करेंगे। तो अपने पास क्या, फाइंड आउट दोस पॉइंट फाइंड आउट टाइम्स वेयर वेलोसिटी इज 0। तो आपको कैसे निकालते हैं, तो क्या वेलोसिटी आपके पास डायरेक्ट इस बार गिवन है, तो वेलोसिटी आपके पास कितना गिवन है, क्या t माइनस टी स्क्वायर ऐसा। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करते, सारा इंग्लिश में लिखा है 1 बाय 1 करके, है ना, यहाँ डायरेक्ट बोल रहे हैं। क्या करते पहला स्टेप में, वो समय फाइंड कीजिए जहां पे वेलोसिटी 0 है। तो क्या आपके पास डायरेक्ट वेलोसिटी गिवन है, तो क्या हम वेलोसिटी को इक्वेट करेंगे 0 से, तो क्या हमारे पास समय आ जाएगा। तुम्हें ऐसा लग रहा हो, तुम अपने मन में सोचो कि यहाँ t इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 रखाएगा, तो 1 माइनस 1 मतलब 0, मतलब वेलोसिटी 1 पे कितना है, 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितना है, ये तुम्हारा दिमाग कह रहा है। सर एक बात और दिमाग से लगाऊं, बट क्या बेटा, हिट एंड ट्रायल मेथड उसको बोलते हैं। चेक कर करके देखो, तुम 0 रखो, यहाँ भी 0 रखो, मतलब 0 माइनस 0 मतलब 0, मतलब अगेन अपने पास 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितना है, 0 सेकंड पे वेलोसिटी। तुम्हारा हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या बोलता है कि तुम ऐसा बोलोगे, सर मुझे ऐसा देखने में लग रहा है कि 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितना है, 0 है। 1 सेकंड पे वेलोसिटी अपने पास कितना है, 1 है। 2 सेकंड पे कुछ और है ना, ऐसा हमको देखने में लग रहा है। तो हम तरीका सिखाइए सर, तरीका। हिट एंड ट्रायल मेथड हर जगह काम, कितना दिमाग लगाएं, कम तो हर जगह करता, कितना दिमाग लगाएं, हम डायरेक्ट मेरे पास तरीका बताइए। अब मुझे बताना है कि बताओ कि v इक्वल टू अपने पास ऐसा दे रखा है, तो वो सारा का सारा समय फाइंड करना है जिसपे आपकी वेलोसिटी कितना हो, 0। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, आप t माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 0 से इक्वेट कर देंगे। मतलब आपने क्या किया, सॉरी ऐसे लिखते, एक बार एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। v इक्वल टू 0 मतलब t माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है, t कॉमन है, 1 माइनस टी इज इक्वल टू 0। क्या ऐसा लिखा जा सकता। अब थोड़ा देर के लिए क्लास 10 में बैठेंगे और मुस्कुराएंगे और बोलेंगे कि सर ये t और ये अपने पास है क्या बेटा, 1 माइनस टी इज इक्वल टू कितना, 0। तो t इज इक्वल टू कितना बेटा, 0, और t इज इक्वल टू अपने पास कितना, 1 सेकंड। ऐसा है क्या, बोलो। इसका मतलब जो आपको हिट एंड ट्रायल से आंसर आ रहा था, क्या वही आंसर आया। हिट एंड ट्रायल मेथड से आपने क्या बोला कि 0 सेकंड पे वेलोसिटी 0, सच में t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 आ रहा है, और t इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी 0 आ रहा है। तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी इज 0 at t is equal to 0 second and t is equal to 1 second। दोनों सेकंड पे वेलोसिटी अपने को 0 है। चेक करना है, डाल 0 सेकंड 0 आंसर आएगा, 1 डाल तब भी आंसर कितना आएगा, 0। अब आपको करना है क्या,
कि सर जी हमें करना क्या, टाइम इंटरवल डिवाइड करना। पहला स्टेप खत्म, जो आपको पता करना था किस किस समय पे वेलोसिटी जीरो है आपने पता कर लिया। आइए अब आपको क्या करना है, टाइम इंटरवल में डिवाइड करना है। आपको डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक का निकालना था, 0 से 2 सेकंड के बीच का निकालना है। समय तो उससे पीछे जा ही नहीं सकता है, तो 0 से लेकर के 2 सेकंड के बीच का आपको निकालना है। डिस्टेंस आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, 0 से 2 सेकंड के बीच का कहां गया, कहां डिस्टेंस आपको निकालना। हमने क्या दो पार्ट में इंटरवल में डिवाइड करो, तो किसमें जहां जहां वेलोसिटी जीरो वहां पे डिवाइड, एक तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो है और t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे वेलोसिटी। इससे पहले तो कोई इंटरवल है ही नहीं, इधर तो कोई डिवाइड नहीं होगा। एक इंटरवल बनेगा यहां से यहां तक का, दूसरा इंटरवल बनेगा क्योंकि यहां वेलोसिटी जीरो है ना, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो है, तो एक इंटरवल बनेगा यहां से यहां तक का, एक इंटरवल बनेगा यहां से यहां तक का। तो ये इंटरवल कितना हुआ, 0 से लेकर के 1 सेकंड, और ये इंटरवल कितना है, 1 सेकंड से लेकर के 2 सेकंड। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, 0 से 1 सेकंड के बीच में आप डिस्प्लेसमेंट निकालिए, उसके बाद 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालिए। गॉट इट सर, ये इस बार तो सर बवाल है, इस बार एक्सेलरेशन तुम देखो सर वेरी कर रहा है, तो हम कैसे, मेरे पास अगर एक्सेलरेशन वेरी नहीं करता तो बिल्कुल पिछला वाला प्रॉब्लम हो जाता, s = ut + ½ स्क्वायर फटक से निकल जाता। बट इस बार क्या सर ऐसा वेरी कर रहा है, तो आपके पास 2 सेकंड टाइम, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे मिटाकर करेंगे। आपने क्या देखा कि हमने टाइम इंटरवल बना लिया 0 से 1 सेकंड, एक बार वहां डिस्प्लेसमेंट निकालना है और एक बार आपको निकालना है 1 सेकंड से लेकर के 2 सेकंड के बीच में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, आइए समझते हैं बात को। ऐसा तो हम क्या करेंगे बेटा, चलिए तो आप इंटरवल पहला निकालते हैं 0 से लेकर के डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 1 सेकंड, एक बार यहां निकालते हैं। चलो आइए, तो डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, तो हमें क्या, हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, देखो जी आपके पास v = t - t², ऐसा अवेलेबल है क्या, सुनिए सुनिए प्लीज ऐसा। तो आपका क्या है ना, और आपको वेलोसिटी ये आपके पास ऐसा है, ठीक है, और हमारे पास एक्सेलरेशन भी अवेलेबल है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अपने पास आया था 1 - 2t, ये भी अवेलेबल है। अगर आपसे कहें, ये मत करना यार, हमें क्या डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, तो हमें क्या करेंगे कि एक आपके पास हो सकता है पोजीशन निकाल सकते हैं क्या, यहां से पोजीशन अगर चाहे तो हम निकाल सकते हैं। कैसे, तो हम जानते हैं पोजीशन निकालने से डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। चलो ये v इज इक्वल टू क्या, ds/dt, ये आपके पास एक फॉर्मूला है, ठीक है ऐसा, v = ds/dt। तो ds मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ds हम कहां लिखते थे, हमेशा dr लिखते थे, dr लिखते थे dx लिखेंगे, हम क्या लिखते थे dr, या क्या लिखते थे अपने को dx लिखते थे। तो यहाँ क्या अपने पास है dr पे, तो यहां से लिख सकते हैं dr की जगह पे क्या dx लिख ले, तुम नहीं समझ रहे हो, ds कितना बताया, dx बोले dr बोले सब सेम है, सब अपना सेम है। हम x x खेल रहे थे, x ही लिख लेते हैं क्योंकि 1D मोशन पढ़ रहे हैं, तो एक ही लाइन पे जाएगा वो, समझे, 1D मोशन पढ़ रहे हैं ना, चिड़िया थोड़ी उड़ रही है, गाड़ी चल रहा है भाई साहब ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, dx अपने पास है, तो ये हो जाएगा v dt = dx, ऐसा। प्लीज इधर देखिए, आइए अब यहां से क्या करना अपने पास है कि ये आपके पास हो रहा है dx = v dt, ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। अब यहां से अरेंज करेंगे, dx है, लिमिट ले लेते हैं, इतना बार बार क्यों आगे जाए, ऐसा हमें क्या करना होता है, लिमिट लेंगे। जब टाइम इज इक्वल टू, हमें आपको क्या निकालना है, टाइम सब कुछ गिवन है 0 से 1 सेकंड के बीच का। जब टाइम 0 अपने पास है, तो हमारे पास क्या है, टाइम 0, और ये अपने पास क्या है, टाइम 0 से कहां तक जा रहे हैं, थोड़ा सा सही से लिखते हैं, थोड़ा सा सही से, हाँ, टाइम 0 से कहां तक जाना है, 1 सेकंड तक जाना है। जब टाइम 0, तो पोजीशन का पता नहीं, तो x इनिशियल बोल दे, क्या हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, पोजीशन इस बार नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे बोल देते हैं x इनिशियल मतलब x0। जब टाइम 1, तो पोजीशन अपने पास x1, कोई बुराई है, समझो 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 प्लीज समझो। देखो यहां तक किसी को दिक्कत आया था क्या, यहां तक किसी को दिक्कत आया था नहीं। हमें क्या करना, डिस्प्लेसमेंट निकालना, नॉट पोजीशन निकालना है। तो समय अपने पास 0 सेकंड है, तो पोजीशन हमारे पास कुछ नहीं पता है, तो हम क्या बोल दे, x0 बोल दिया। जब समय अपने पास 1 सेकंड हो गया, तो हम पोजीशन क्या बोल दे, x1। कोई बोलता है ना x इनिशियल बोलिए ना x फाइनल, जो बोलना, जिसको जो बोलना बोल दे, ठीक है सर। अब यहां से देखिए, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा x1 - x0। देखो dx का इंटीग्रेशन, तो 1 मिनट तुम बच्चे हो, तो dx का इंटीग्रेशन कितना बेटा, x0 यहाँ पे x1, दैट इज इक्वल टू, आ जाओ देखें ध्यान से,
इसमें किसी को दिक्कत? अरे dx का इंटीग्रेशन x होगा ना, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है तो कर ले, x1 माइनस x0। चल खुश, राइट है। इधर देख, इधर क्या चल रहा है, v dt। तो इंटीग्रेशन v की वैल्यू शायद तुम्हें गिवन था क्या, t माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। क्या ऐसा गिवन था? हाँ भाई ऐसा। लिमिट कहां, 0 से लेकर के 1 सेकंड। आ जाओ ध्यान से देखिएगा, आप देखिए, सीखिए, सीखते सीखते सीखोगे। अब इसका इंटीग्रेशन करना, तो इंटीग्रेशन पढ़ा चुके। पहले t का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस करके टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन का रूल क्या बोलता है, जितना पावर है वो 1 से बढ़ जाएगा। तो क्या यहाँ पे इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपन 2 और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे, पावर 2 है 1 से बढ़ जाएगा 3 अपन कितना 3 ऐसा लिख सकते हैं। और यहां से लेकर के यहां तक कितना, 0 से लेकर के 1 सेकंड। किसी को दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं? सर ये क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसी को दुनिया डिस्प्लेसमेंट बोलती है क्या? अरे बोलो, इससे दिखा दिया। आइए, अपर लिमिट माइनस, अब टी के जगह पे हर जगह अपर लिमिट रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर अपन 2 माइनस 1 का क्यूब अपन 3, ओके, माइनस माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे, तो यहां अपने पास 0 का स्क्वायर अपन 2 माइनस 0 का क्यूब अपन 3, ये खत्म हो गया। सुनो 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 ध्यान से, आपके पास ये खत्म हो गया है ना। आप इधर देखना, राइट है साहब। तो ये तो सारा का सारा मर जाएगा, 0 0 खत्म हो गया। ये आपके पास ऐसा आ रहा है 1 से लेकर के 0 तक के बीच का डिस्प्लेसमेंट 1/2 माइनस 1/3। तो 1/2 माइनस 1/3 आएगा ना आंसर। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, ये 3 और ये आपके पास क्या हो जाएंगे 2, हाँ ऐसा। तो डिस्प्लेसमेंट 1 से 0 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट आया, ये 1/6 मीटर ऐसा है। क्या आपके पास ऐसा आ रहा है? अब इसका जब अपने पास मॉडुलस लेंगे तो ये मॉडुलस भी क्या अपने पास आएगा, 1 से लेकर के 0 सेकंड के बीच का मॉडुलस, वही आपके पास कितना 1/1 कितना हो जाएगा 1/6 मीटर। तो हमने क्या क्या देखना ध्यान से, हमने क्या किया, एक बार हमने फाइंड कर दिया डिस्प्लेसमेंट 0 से 1 सेकंड के बीच का। तुम अगेन क्या करोगे, एकदम सेम प्रोसेस करोगे। यहाँ पे x 0 से लेकर के x1, अगला जो इंटरवल क्या है 1 से लेकर के 2, तो यहाँ पे x1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x2, और यहाँ जैसा है वैसे बस सेम इंटीग्रेशन होगा। बस अगले वाले स्टेप में क्या होगा, जो लिमिट आपका यहाँ 0 है, जो आपका लिमिट यहाँ पे 0 है वो आपका 1 हो जाएगा, जो आपका 1 है वो आपका क्या हो जाएगा 2। बात समझ में आ गई? पुट पार्ट करके आंसर आप ला सकते हैं। हो सकता है वो आंसर आपका नेगेटिव है, उसका तो मॉडुलस चाहिए हमें, उसका मॉडुलस ले लेंगे, जो आंसर आएगा दोनों को जोड़ देंगे, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। समझ में बात आई? बिल्कुल सेम रिपीट टेलीकास्ट होगा, कर लेना भाई, मुंह उठा के बता जाना, ठीक है।